अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इवेलुएट द फॉलोइंग फॉर x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं और उनके हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे पास है एक x इज इक्वल टू 5 और दूसरा y इज इक्वल टू 2। और अब हमने यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसी में भी हमारे पास सेम उसी तरह हमने भी इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इज इक्वल टू 3xy। तो हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3xy। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3 और x की जगह हमारे पास आ जाएगा -5 और y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज पुट कर दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 7, ये 3 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, या फिर सबसे पहले हम यहाँ पे -3 लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पर इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 2 आ जाएगा -10। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 10 3 30। ठीक है, और 30 + 7 हमारे पास क्या हो जाता है 37। तो 37 हमारे पास इस क्वेश्चन का है आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट को हमने उसी तरह सॉल्व करेंगे, हमने इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। अब इसमें हमारे पास जो है x² प्लस xy प्लस y², हम क्वेश्चन को इसी में हम रिपीट करेंगे, अगेन उतार लेंगे। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या थी -5, इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस x हमारे पास था -5 और y हमारे पास था 2 प्लस y हमारे पास क्या है 2, तो 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको अगेन उसी की तरह उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे कि हमारे पास अब 2 है तो 2 अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -5 तो 5 5 ज़र हमारे पास होता है 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 5 2 ज़र 10, तो 10 हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा -10। अब इसके बाद हमारे पास प्लस 2 2 ज़र हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4। अब इसके बाद हमारे पास देखिए 25 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 4। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को कर देते हैं, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। 25 में से 10 हमारे पास जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा +4 और यहाँ पर इसके बाद 15 + 4 तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ जाता है, जो है हमारे पास 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें रिपीट कर दिया, इसको क्वेश्चन को हमने रिपीट किया, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने ईजिएस्ट वे में बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने करके बताना है, कि आपको सबसे ईजिएस्ट मेथड है। ठीक है, तो हम 3 अलग कर देंगे, 3 और 3x होल स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसी तरह रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि हमने इनमें पुटिंग द वैल्यूज़ करनी है, तो हमारे पास 3 होल स्क्वायर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, वो x की वैल्यू हमारे पास थी -5, तो -5 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस और 4 का भी होल स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो 2 का भी होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 3 3 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 5 ज़र 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस
25 माइनस 4 ज़ार 16 और 2 ज़ार 4। ठीक है, तो हमने जो है ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये इनके दरमियान में नहीं आएगी, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये दोनों एक इकट्ठी हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए, जब हम इन दोनों को 25 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 225 और यहाँ आ जाएगा माइनस 16, 4 ज़ार हो जाएगा हमारे पास 64। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 161। तो हमारे पास ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।